कि हम इसको 20 पुरुष बनाएंगे। 20 पुरुष मतलब 20 माने जहर पुरुष, मतलब जहर भी असर न करे। अब ये 20 पुरुष देखिए होता क्या है कि हम लोग का जो शरीर है वो एडजस्ट करता है। अगर आज आप कोई काम कर रहे हैं तो मन नहीं लगेगा, लेकिन रोज वही काम करेंगे तो वो काम शरीर एकदम एडजस्ट करने लगता है। वही चीज था कि इस सुई के नोक से इनका जहर की शुरुआत किए चाणक्य जी। बोले कि इनको 20 पुरुष बनाएंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य को पता नहीं है। अगर किसी को बताना है कि हम आपको जहर पुरुष बना रहे हैं 20 पुरुष, तो वो कहेंगे कि जी जरूर, या चक्कर नहीं हमारा बुझा रहा था, इसलिए बताना नहीं है, बिना बताए देना है। तो जब ये दिया गया तो हुआ कि जैसे जैसे डोज बढ़ते गया और डोज बढ़ते गया, तो अब जहर का डोज तो बढ़ गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पर तो कोई असर नहीं है। लेकिन उसी भोजन को इनकी पत्नी भी इनके साथ बैठ गई, और उस पत्नी का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा भी उस भोजन को बैठ गई उनके साथ खाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को तो पता नहीं है कि हमारे भोजन में जहर रहता है, क्यों, ये तो 20 पुरुष है, इनके पर तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इनकी पत्नी दुर्धरा उस भोजन को ग्रहण की, उसी प्रकार जहर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य पर कोई असर नहीं है। तो पूरा साम्राज्य में हल्ला होने लगा कि अरे कोई जहर दे दिया दुर्धरा को। तो ये खबर पहुंचा चाणक्य के पास। तो चाणक्य पूछे कि भोजन साथ में की हुई थी? तो हाँ हाँ साथ में, तो हम समझ गए कोई जहर नहीं दिया है। तो ये उस समय जो दुर्धरा थी ये गर्भवती थी, इनको बच्चा होने वाला था, तो इनको तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन इनका एक बच्चा हुआ, उस बच्चा का ही नाम था बिंदुसार। अब समझिएगा, बिंदुसार और बिंबिसार में लोग कंफ्यूज होता है। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा थे, और बिंदुसार ये आपको मौर्य वंश के थे। आप समझिए, अब बिंदुसार नाम क्यों? तो ये तो बचे, लेकिन इनके अंदर भी नाम मात्र जहर का अंश था, इसीलिए इनका नाम बिंदु, और सार मने होता है जहर, इसीलिए इनका नाम हो गया बिंदुसार। बात समझ गए? अब यहां तक आप बात हेलना नहीं समझिए, हेलना अभी आएंगी, अभी तो कहानी शुरू हुआ, अभी तक खत्म होने दीजिए, एक सवाल नहीं रह जाएगा। आप जान लीजिए एक बात को। और दुर्धरा मर गई, इनका बच्चा हुए बिंदुसार। अब